जय महाकाल आप सभी को। मैं दिवा प्रतिहत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की दुनिया के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पर्सनालिटी नंबर। अब पर्सनालिटी वर्ड तो हमने बचपन से सुना है, लेकिन पर्सनालिटी नंबर जैसा भी कुछ होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। एंड इनफैक्ट ये न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड का एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे जानने में आई एम श्योर आपको भी आज बहुत मजा आने वाला है। तो बिना देर किए इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आखिर पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर आप गूगल पे सिंपली सर्च करने जाओगे कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, तो बड़े ही आसान शब्दों में आपको बता देगा कि वो सारे ट्रेट्स जो आपके अंदर हैं, जो कि आपको दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, वो है आपकी पर्सनालिटी। यानी इससे एक बात तो समझ आती है कि भाई दुनिया के हर एक इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होगी, एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। एंड नॉट जस्ट दिस, बल्कि एक ही इंसान की अलग अलग लोगों के सामने डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा स्वीट एंड काइंड समझ सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट या घमंडी भी हो सकती हूँ। कुछ लोग मुझे गुस्से वाली नकचड़ी भी समझ सकते हैं। तो यानी कि पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन, बल्कि पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि मुझे लोग क्या समझ रहे हैं, मुझे लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी का जो ये कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी नंबर का, ये भी हमें एग्जैक्टली यही बताता है कि भाई दुनिया तुमको क्या परसीव कर रही है। तो आज इस वीडियो में आप सभी लोग बड़े ही डिटेल में ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को समझ पाएंगे, बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं आप उन सबकी पर्सनालिटी को झट से समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन डेट ऑफ बर्थ से नहीं होती है, बल्कि आपके नाम से होती है। तो अगर लोग आपको चाहे डेट ऑफ बर्थ अपनी बताए ना बताए, नाम तो देखो हमें सबका पता होता है, तो हम सबकी पर्सनालिटी को जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आपके नाम से होगी, तो आपको अपना नाम लेना है। कौन सा नाम? वो नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जो नाम आपका है, आपको एज इट इज वही नाम उठा के ले लेना है। आपने अपना निक नेम नहीं लेना है, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, वो तीनों आपने लेने हैं। एक्सेप्शन बस यहाँ पे ये है कि अगर आपके नाम के साथ आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, दादा दादी, स्पाउस का नाम, किसी का भी नाम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो आपको वो नाम नहीं लेना है, सिर्फ अपना नाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है, तो वो अपना सिर्फ जेठालाल गड़ा नाम लेंगे, चंपकलाल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके नाम में भी किसी का नाम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, आपने वो नहीं लेना है। नाउ एक और चीज मैं आप लोगों को अभी से क्लियर कर देती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि एंड तक होते होते हो सकता है आपको अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ ज्यादा रिलेट आप ना कर पाओ। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने रिलेट नहीं किया अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ, तो अपने सिर्फ फर्स्ट नेम, जो आपका पहला नाम होगा ना, सिर्फ उसके साथ पर्सनालिटी नंबर को निकाल के देखिएगा, आप उससे जरूर रिलेट करेंगे। एंड सेकेंड केस, कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं अब तक के जितने भी मेरे कंसल्टेशन हुए हैं, वो लोग जो भी नाम का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होता है, वो उस नाम को सिर्फ गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अदर देन दैट उनका वो नाम दुनिया में नहीं होता है, दुनिया में वो किसी और ही नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आप इस केस में, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप उस नाम से अपने पर्सनालिटी नंबर को निकालिएगा जिससे आप इस दुनिया में जाने जाते हो। यानी मोटा मोटा इसका कंसेप्ट आप ये समझो कि जिस नाम की वाइब्रेशन इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क कर रही है, उसी नाम से आप सबसे ज्यादा रिलेट भी करेंगे। तो चलो, अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपको अपना कौन सा नाम लेना है। अब जब आपने अपना नाम ले लिया है, अब इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक नाम लिया है आयुषी झा, और आपको भी इसी तरीके से अपना नाम, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको अपना नाम लिख लेना है। और अब आपको अपने नाम में जितने भी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है यहाँ पे, उनको सर्कल आउट कर लेना है। कॉन्सोनेंट मतलब वो सारे जो वॉवल से अलग लेटर्स हैं, यानी कि A-E-I-O-U, अगर आपके नाम में ये वॉवल्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है आपने। उनके अलावा जितने भी लेटर्स आते हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है। अब आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें पता लग रहा होगा आपको कि न्यूमरोलॉजी में हर एक अल्फाबेट को ना एक वैल्यू दी गई है, जैसे कि BKR को 2 दिया गया है, TMD को 4 दिया गया है। इसी तरीके से हर एक अल्फाबेट को एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू दी गई है। तो अब आपने जब इस चार्ट को भी बना लिया और आपके पास आपके कॉन्सोनेंट्स भी हैं, तो आपने इसी चार्ट में से देखकर जो भी कॉन्सोनेंट आपके पास आ रहा है उसकी वैल्यू वहाँ पे लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सोनेंट्स को आयुषी में A, U और I को छोड़ के मैंने Y, S, H को अपना सर्कल कर लिया है, और इसकी वैल्यू मैं उस चार्ट में से उठा के लिख दूंगी। यानी Y की वैल्यू हमारे पास 1 है, S की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, वो मैंने वहाँ से उसी चार्ट से देखी है। झा में J और H हमारे कॉन्सोनेंट्स है, तो इनकी वैल्यू भी मैंने ले ली। J की वैल्यू भी 1 है और H की वैल्यू भी अपना 5 है। अब क्या करना है? बस बहुत सिंपल है, अब इन सबको ऐड कर दो। यानी आपके नाम में जितने कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू लेके आपको ऐड करना है, बस इतना ही करना है। तो इन सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये बनता है 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10 एंड 15। ये आ गया टोटल 15। अब आपको 15 आया, डबल डिजिट में आया, आपको इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपका पर्सनालिटी नंबर भी सिंगल डिजिट में ही बनता है। तो यहाँ पे 1
+5 कर दिया मैंने, जो कि आ गया मेरा 6। यानी ये जिनका भी नाम है उनके लिए उनका पर्सनालिटी नंबर आता है 6। और इसी तरीके से आपका भी पर्सनालिटी नंबर कुछ तो आया ही होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या पर्सनालिटी नंबर आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हर एक पर्सनालिटी नंबर की क्या कहानी है इसको जानने की तरफ। सबसे पहले अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 1 आया है तो आपको लोग काफी एम्बिशियस, फियरलेस और एक डिटरमिन्ड लीडर की तरह परसीव करते होंगे। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते होंगे और बड़ी ही आसानी से दूसरों का ध्यान खुद की ओर आकर्षित करने में माहिर होंगे। अब देखिए नंबर तो वही है 1, जो कि सूर्य का अंक है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही है। फेम और इज्जत तो इनको मिलनी ही है। दुनिया को आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि आप अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। सक्सेस की जो भूख होती है उसको आपकी आंखों में देखा जा सकता है और उसको पाने के लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, आप रेडी होते हैं। आप ऑनेस्ट और डिपेंडेबल होते हैं और सबसे ज्यादा दुनिया आप पे इसलिए डिपेंड करना पसंद करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास हर दिक्कत का हल है और इनफैक्ट आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग, सटीक और इनोवेटिव होती है। गुस्सा भी तेज ही होता है आप लोगों का, इसलिए बाकी लोग आपसे बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं। तो अंदर से भले आप कितने ही काइंड क्यों ना हो, पर दुनिया आपको एक स्ट्रिक्ट व्यक्ति की तरह ही ले रही है। तो ऑल इन ऑल ये कहानी थी हमारी पर्सनालिटी नंबर 1 वालों की। जल्दी से बताइएगा कि आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट किया अगर आपका ये पर्सनालिटी नंबर आया है तो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 2 की। यानी अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 2 आता है तो आप लोग काफी ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल होते हो, बिल्कुल पर्सनालिटी नंबर 1 वालों की तरह। पर दुनिया आपके साथ ना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि आपका जो रवैया होता है दूसरों के लिए ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। गुस्सा शायद ही कभी आपको आता हो, जब एक्सट्रीम हो जाता है ना तभी आप गुस्सा करते हैं। अदरवाइज यू आर द पीस मेकर एंड वेरी कंपैशनेट पीपल। और इसी वजह से लोग आपसे ना अपने दिल की बात करने में भी नहीं हिचकिचाते। आप उनके लिए इजी टू अप्रोच होते हो, अनलाइक पर्सनालिटी नंबर 1 जिनसे ज्यादा बात करने में लोग थोड़ा डरते भी हैं कि भाई ज्यादा बकैती करी ना तो कोई डांट ना दे। पर्सनालिटी नंबर 2 वाले लोग ना बहुत अच्छे लिसनर्स भी होते हैं, बस कई दफा लोग आपको ही सुनना भूल जाते हैं, लेकिन इस बात का गम आप कभी जाहिर नहीं करते हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी नंबर 2 की कहानी थी। मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितना रिलेट किया मेरी बातों से अगर आपका ये पर्सनालिटी नंबर आया है तो। और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनका ये पर्सनालिटी नंबर आ रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है शायद उनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी हो कि हमेशा दूसरों की सुननी जरूरी नहीं होती, कई बार खुद की बातें कहना भी जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में। ये सब लोग ना स्टोरी टेलर बहुत अच्छे होते हैं और इसी वजह से दुनिया इनको बहुत ज्यादा पसंद भी करती है क्योंकि बातों में जब कहानी आ जाए ना तो सबको मजा आने लगता है और जो कहानी सुनाने वाला होता है उसको सब पसंद भी करने लगते हैं। बस कई दफा लोगों को ये लगने लगता है कि कहानी में ना ये अपनी साइड से मसाला मिर्च मार के कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, तो इसलिए लोग फिर इनको थोड़ा सा नापसंद भी करने लगते हैं। तो आपको अपनी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहानी सुना रहे हैं, सुनाइए, बस हद से ज्यादा मत बोलिए। आपको दुनिया ना एक बहुत ही सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति समझती है जो कि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल को ढूंढ लेता है और आपका यही ट्रेट आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बनाता है। बेहतरीन एंटरटेनर होते हो आप लोग क्योंकि आपके पास आर्टिस्टिक क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, साथ ही सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका काफी तगड़ा होता है और इसी वजह से आपके अंदर ना दूसरों से एडमायरेशन की काफी एक्सट्रीम चाह होती है कि लोग मुझे हमेशा पसंद करें, मेरी हमेशा तारीफ करते रहे। लेकिन लोगों के लिए ना ये चीज कई बार अनोइंग हो जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों को नीचे दिखाने के लिए अपनी तारीफ पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिल से आप हमेशा सबका भला ही चाहते हैं और लोगों को कई दफा ऐसी अच्छे सजेशंस भी दे जाते हैं जिनसे उनका सच में भला हो ही जाता है। तो अगर आपका भी पर्सनालिटी नंबर 3 आया है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने मेरी कितनी बताई हुई बातों से रिलेट किया। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 4 वालों की। दुनिया आपको एक काफी कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस इंसान समझती है जो कि हमेशा अपना बेस्ट देना चाहता है, फिर चाहे वो कहीं भी हो। इन लोगों के अंदर ना पावर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। ये लोग बहुत ही लॉजिकल सोच रखते हैं और दुनिया के अकॉर्डिंग इनके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट का बहुत कम या यूं कहें कि जीरो एग्जिस्टेंस होता है। पर्सनालिटी नंबर 4 वाले लोग अपने काम में काफी प्लानिंग के साथ चलते हैं और अगर कोई चीज इनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो ये बहुत अपसेट हो जाते हैं और कई बार डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग इन्हें नापसंद करने लगते हैं। ये लोग काफी मददगार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूड हैं, पर इन्हें आपने एक स्ट्रिक्ट आर्मी मैन की तरह समझ सकते हो जिससे सिर्फ वो लोग पसंद आते हैं जो अपने काम और कर्तव्य के प्रति समर्पित है और ऐसे ही लोगों की मदद करना इन्हें पसंद भी होता है। पर्सनालिटी नंबर 4 वालों को अपनी लाइफ में चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं
होते, स्पेशली अगर उस चेंज की वजह से इन्हें अपने पावर का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इनक्रेडिबली एम्बिशियस नेचर रखने की वजह से ये सबको हमेशा ही रुथलेस लगते हैं, लेकिन इंसान के अंदर बिल्कुल ही इमोशंस ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस पर्सनैलिटी नंबर 4 होने की वजह से ना लोगों को आपका जो सॉफ्ट साइड है वो दिख नहीं पाता। तो अगर आपका भी पर्सनैलिटी नंबर 4 आया है और आप इस पर्सनैलिटी नंबर की कही गई बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं अपने पर्सनैलिटी नंबर 5 की तरफ। तो जिनका भी पर्सनैलिटी नंबर 5 आता है, दुनिया आपको एक मस्त मौला इंसान की तरह समझती है जो कि अपनी ही धुन में रहने वाला व्यक्ति है। आपकी एक 5 से 10 साल के बच्चे जैसी पर्सनैलिटी बनती है लोगों के सामने कि भाई एकदम बच्चे जैसी एनर्जी है, बच्चे जैसा फुर्तीलापन, जीवन के हर पहलू को देखना है, समझना है, जानना है। ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है आपकी, जिसकी वजह से आप कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि आप ना एक बार में एक काम पे टिक के पूरी तरह उसको कंप्लीट नहीं करते हो, हमेशा किसी दूसरे पे छलांग लगा देते हो। आपका जीवन को देखने का जो नजरिया होता है वो हमेशा दूसरों से अलग होता है, दूसरों से हटके होता है। आपके थॉट्स हमेशा दूसरों से अलग होते हैं कि अगर प्लेन में बैठे हैं और अचानक से वातावरण खराब हो जाए तो सब क्या करेंगे, भगवान से गुहारे लगाएंगे कि भाई हमें सही सलामत घर पहुंचा देना। पर वहीं आप लोग उस टाइम पे ये सोच रहे होते हो कि भाई अगर मैं अभी मर गया तो अगले जन्म में क्या बनूंगा। और अपनी इसी अतरंगी सोच और बातों की वजह से ना आप एक बहुत सीरियस माहौल को थोड़ा हल्का भी कर देते हैं और कई बार शायद लोगों को हंसते खेलते ऐसे एडवाइसेस देके चले जाते हैं जो उनकी सीरियसनेस उनको कभी नहीं दे पाती। ये जवानी है दीवानी का जो बनी था उसके कैरेक्टर को हम याद कर सकते हैं जब हम पर्सनैलिटी नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे इस दुनिया में सब कुछ करना था, बस रुकना नहीं था, लेकिन एक दिन वो भी रुका। और इसी तरह से पर्सनैलिटी नंबर 5 वालों के लिए भी रुकना और टिकना जरूरी है, क्योंकि एज वी से जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो ये पूरी कहानी हमारी थी पर्सनैलिटी नंबर 5 वालों की। अगर आपका ये पर्सनैलिटी नंबर आया है तो आपने अपनी इस फुर्तीलेपन की कहानी से कितना रिलेट किया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला आता है इस सीरीज में पर्सनैलिटी नंबर 6, जिसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आज आपने कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमें दिल से अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और हमारे एफर्ट्स को सराहते हैं, और मोटिवेशन भी मिलती है आगे और बेहतर तरीके से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को पहुंचाने की। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड काफी वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने पर्सनैलिटी नंबर 6 की कहानी पर। तो अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 6 आ रहा है, यानी आपके कई सारे दोस्त हों, क्योंकि दिल के आप एक बहुत साफ और प्यारे व्यक्ति लगते हो दुनिया को, और इसीलिए लोग आपसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। लेकिन इस प्यारे स्वभाव का फायदा ना आपको कुछ नहीं होता है, उल्टा लोग आपका फायदा उठा के चले जाते हैं। पर आपको इस बात का गम भी नहीं है। इनफैक्ट दूसरों की खुशी के लिए अगर आपको अपनी लिमिट्स को पुश भी करना पड़े तो भी आप करने को तैयार होते हैं। लोगों को ये पता है कि आप भले अपने लिए स्टैंड ना लें, लेकिन अगर आपने किसी को अपना बना लिया तो आप उसके लिए हमेशा स्टैंड लोगे, फिर चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो। आप उस मोमेंट पे उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाद में भले आप उन्हें कोने में ले जाकर समझा दो कि हाँ ये गलत ये सही, बट उस मोमेंट पे आप उसका साथ जरूर दोगे। पर्सनैलिटी नंबर 6 वालों को हमेशा खुद को सुंदर और प्रेजेंटेबल दिखाना पसंद होता है, और कई दफा लोग आपसे पर्सनैलिटी के टिप्स भी लेने आते हैं। लेकिन लोग सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता से रिझे हुए नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें आपके अंदर का जो एक फैमिली पर्सन होता है ना, वो भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप अपने परिवार को लेकर बहुत केयरिंग, इमोशनल और डिवोटेड होते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस वाज द स्टोरी ऑफ पर्सनैलिटी नंबर 6। अगर आपका भी ये पर्सनैलिटी नंबर आ रहा है तो आपने कितनी कही गई बातों से रिलेट किया है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला है हमारा पर्सनैलिटी नंबर 7, जो कि अगर आपका आ रहा है तो शायद ही आपको कोई ये बताएगा कि आप एक बहुत ही रोमांटिक पर्सनैलिटी रखते हैं। लेकिन ये रोमांस आपका फिजिकल रिदम तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि आप दुनिया को उसके मटेरियलिज्म से ऊपर उठ के देखते हो। आपके लिए खूबसूरती के मायने दूसरों से काफी अलग होते हैं, और इसीलिए आपका जो ये रोमांटिक साइड है ना, उसे हर कोई नहीं समझ सकता। कोई बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान ही होगा जो आपके इस साइड को देख पाएगा। बाकी तो दुनिया में आपकी इमेज एक काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह उभर के आती है, जो वो सब देख सकता है जो बाकी लोग नहीं देखते हैं। और आपके इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की वजह से लोग कई बार अंदर ही अंदर आपसे डरते भी हैं। आपको रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं आता है। जीवन में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना है तो वो आप तभी करोगे जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई आई एम एट द सेफर साइड। दुनिया को पर्सनैलिटी नंबर 7 वाले लोग एक बहुत ही इंट्रोवर्ट और स्पिरिचुअल व्यक्ति लगते हैं।
एक ऐसा स्पिरिचुअल व्यक्ति जिसे हमेशा सच्चाई की तलाश रहती है और जिसकी खोज में वो हमेशा रिसर्च करता ही रहता है, ज्ञान लेता ही रहता है और इसी कारण ये काफी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ पर्सनालिटी नंबर 7। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 8 की, जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 8 आता है। आप दुनिया को बहुत ही रिसोर्सफुल व्यक्ति लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग ना अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर बातें करते हो। आप दूसरों को उनकी सोच से बाहर की एडवाइस देके चले जाते हो और इसी कारणवश आपके साथ वक्त बिताना दूसरों को काफी पसंद होता है। दुनिया को आप एक काफी ग्राउंडेड इंडिविजुअल लगते हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, जिसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना आता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है और जिसे दूसरों के सामने रोना नहीं पसंद। आप दूसरों को काफी शाय और इंट्रोवर्ट भी लगते हैं कई बार, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आपको अपने काम में हमेशा कमांड और अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए। पर्सनालिटी नंबर 8 वालों को ऐसे लोगों के साथ रहना काफी पसंद आता है जो बिल्कुल उनके जैसे बिलीव्स और उनके जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं कि हाँ भाई, टॉप पे अगर जाना है तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी और दूसरों से कई ज्यादा करनी पड़ेगी। दुनिया आपके पास फाइनेंशियल एडवाइसेस लेने भी आती है बिकॉज यू पीपल आर वेरी गुड विद मनी, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सेविंग एंड मैनेजिंग फंड्स। आप लोग खुद तो अपने जीवन में हर चीज को लेकर ऑनेस्ट होते हो और जैसे कि मैंने बताया कि आपको सेम बिलीफ शेयर करने वाले लोग ही पसंद आते हैं, तो आपको वही इंसान पसंद आएगा जो कि काफी लॉयल और ऑनेस्ट है और इसीलिए आप बहुत जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये थी हमारी पूरी कहानी पर्सनालिटी नंबर 8 की। और अगर आपका ये पर्सनालिटी नंबर आया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आपने जीवन में कभी किसी पे ट्रस्ट किया है, वो भी आसानी से। अब लास्ट आता है हमारा पर्सनालिटी नंबर 9। ये लोग होते हैं गो गेटर, बोले तो काम है चलो अब भी करके खत्म करते हैं, यानी एनर्जी के एपिटोम होते हैं ये लोग दुनिया के सामने। और ऑब्वियस सी बात है ना कि किसी को भी अपने पास ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके साथ आपको भी जमाइयां आने लग जाए। तो पर्सनालिटी नंबर 9 वालों की एनर्जी की वजह से लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इनके ऑप्टिमिस्टिक और मैग्नेटिक चार्म की वजह से इनकी ओर खींचे चले आते हैं। बाहर से भले ये लोग सख्त, गुस्से वाले और खड़ूस दिखते हो, यानी मंगल की एनर्जीज को डिपिक्ट करते हो, लेकिन इनका अंतर्मन बड़ा ही दानवीर होता है। आपको दुनिया ना अपना सपोर्ट सिस्टम समझती है, जिन पे रिलाय होके उन्हें ना सिर्फ हिम्मत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ना सिर्फ वो खुद को बेहतर बना पाएंगे बल्कि उन्हें आपसे ऐसी सीखें भी मिलेंगी जिससे वो इस समाज को भी बेहतर जगह बना पाएंगे। तो ऐसी ब्यूटीफुल सी स्टोरी होती है हमारे पर्सनालिटी नंबर 9 की और इसी ब्यूटीफुल सी स्टोरी के साथ हमारे सारे पर्सनालिटी नंबर अब खत्म होते हैं। आपका जो भी पर्सनालिटी नंबर आया है उससे आपने कितना रिलेट किया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका अपना कोई अलग से एक्सपीरियंस है अपने पर्सनालिटी नंबर को लेकर तो भी हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर जरूर करिए। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट कमेंट्स में जो भर भर के प्यार आप देते हैं उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके लिए आप सब की बहुत ज्यादा आभारी भी हूँ। बस इसी तरह से अपने प्यार को, अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा और हम इसी तरह से आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।